Hello friend, my name is Abhishek Maurya. I am a D Pharma student. I am studying from Book with Teacher app as book. Today I am going to explain you about an interesting topic, vaccine and types of immunity. वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन का वर्क क्या है, आओ हम समझते हैं. वैक्सीन a preparation that is used to stimulate the body and immune system against the disease. कोई भी बीमारी है उसके अगेंस्ट काम करता है वैक्सीन. मतलब उस टाइप का हमें प्रिपरेशन बनाया जाता है कि जो बॉडी को बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसे किल करता है. वैक्सीन इज मेड फ्रॉम वीकनेस और किलेड फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसे कमजोर या मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेन अ पार्टिकुलर पैथोजन इज कॉल्ड एज अ वैक्सीनेशन. वैक्सीन लेना ही वैक्सीनेशन कहलाता है. जैसे वैक्सीन कंट्रोल द डिजीज लाइक मीसल्स, पोलियो, टेटनस एक्सेट्रा. ये इतने सारे डिजीज को मेंटेन करता है. जैसे मीसल्स हो गया, पोलियो हो गया, टेटनस हो गया, वही. आओ समझते हैं कि वैक्सीन हमारे बॉडी पे कैसे वर्क करता है. पहला, वीकनेस और डेड डिजीज बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस इनटू द पेशेंट ऑब्टेन बाय इंजेक्शन. इंजेक्शन के थ्रू हम वीकनेस और डेड बैक्टीरिया को अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं. फिर यह वाइट ब्लड सेल ट्रिगर टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फाइट द एंटीडीज. ये वाइट ब्लड सेल ना इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण फिर इफ पेशेंट इनकाउंटर डिजीज लाइक एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस, जब वह एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो बैक्टीरिया से लड़ता रहता है. तब जब पेशेंट को शांति मिल जाती है, मतलब वो अच्छा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक एंटीबॉडी अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाता है. और समझते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन. लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन. ये वैक्सीन में लाइव वायरस पार्टिकुलर कंटेंट होता है जो कि एकदम वीकनेट होता है या स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इस वैक्सीन में किलर बैक्टीरिया रहते हैं जिसकी पैथोजेनिसिटी एकदम खत्म हो जाती है. और ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग रहता है. रिप्लिकेटिंग विरल वेक्टर वैक्सीन. दिस वैक्सीन कंटेन लो पैथोजेनिक वायरस. ये वैक्सीन लो पैथोजेनिक वायरस कंटेन करता है और बॉडी के अंदर रिप्लिकेट होता है. बॉडी के अंदर जाने के बाद वो मतलब रिप्लिकेटिंग फॉर्म में हो जाता है. और नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन, ये सेम रिप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन के तरह रहता है, बस ये बॉडी के अंदर जाने के बाद रिप्लिकेटिंग नहीं होता है. डीएनए वैक्सीन. ये वैक्सीन डीएनए के प्लाज्मिड में यूज किया जाता है. इसमें जीन लिया जाता है, जीन का यूज करके हम इस वैक्सीन को बनाया जाता है. और आरएनए वैक्सीन भी सिमिलर डीएनए वैक्सीन की तरह रहता है. यह बस मैसेंजर आरएनए के पीस पे यूज किया जाता है. सब यूनिट वैक्सीन. इस वैक्सीन में हम कोई भी जीन का उपयोग नहीं करते हैं. इस वैक्सीन में हम डिजीज कॉजिंग वायरस एंटीजेनिक उसका प्रोटीन का यूज किया जाता है. चलो आओ समझते हैं हम इम्यूनिटी. इट इज अ डिफाइन द रेसिस्टेंस अगेन ऑन इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म. या डिजीज के बीमारियों के अगेंस्ट काम करता है. जैसे द इम्यूनी मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इज कैपेबल टू रिकॉग्नाइज, डिस्ट्रॉइंग एंड एलिमिनेटिंग इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोजता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको निकाल के हटा देता है. पहले समझ लेते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी, ये दोनों का इम्यूनिटी में क्या रोल है. पहला, एनी फॉर्जिन, कोई भी सब्सटेंस जब हमारे बॉडी पे हमला करता है तो उसके बाद एंटीजन ना इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, उसे उत्तेजन कर देता है, जिसके कारण वो उत्तेजन हो जाता है. फिर उसी के बाद एंटीबॉडी, जब एंटीजन इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है तो इम्यूनिटी सिस्टम एक प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है. ये एंटीबॉडी हमारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता है. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. दो टाइप्स के इम्यूनिटी होते हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक एडेप्टिव इम्यूनिटी. पहला, इनेट इम्यूनिटी. इट इज आल्सो कॉल्ड एट नेचुरल, नॉन स्पेसिफिक एंड इनबॉर्न इम्यूनिटी. इट इज अ गॉड गिफ्टेड. यह नेचुरल इम्यूनिटी है क्योंकि ये हमें पैदाइश से ही मिल जाता है. स्पेसियस, मतलब बहुत सारे इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स. पहला स्पेसियस है, रेसेस और इंडिविजुअल और एज. आओ समझते हैं स्पेसियस में क्या होता है. स्पेसियस मतलब कि कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ लोगों को कुछ बीमारी होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है. जैसे कि बर्ड्स को टिटनेस की बीमारी नहीं होती है पर ह्यूमन को होती है. और चूहे को टाइफाइड नहीं होता बल्कि ह्यूमन को होता है. और स्पेसियस कंप्लीट. रेसेस मतलब काले लोग को येलो फीवर के होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं बल्कि वाइट लोगों को रहते हैं. और इंडिविजुअल मतलब बहुत सारे लोग की इम्यूनिटी अच्छी खासी रहती है जिसके कारण
उन्हें सर्दी खांसी ये सब की संभावना कम रहती है, और बहुत सारे लोगों की होती है। और एज मतलब 2 से 5 साल के अंदर के बच्चे को डिप्थीरिया जैसी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बल्कि अडल्ट पर्सन को नहीं होते। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। जब नेचुरल इम्यूनिटी नॉट सफिशिएंट होते हैं तो प्रोटेक्ट बॉडी को, तो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को यूज करते हैं। जैसा इन दिस इम्यूनिटी स्टिमुलेट द एंटीबॉडी ऑन इंट्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडी, इसे हम एंटीबॉडी के द्वारा हम स्टिमुलेट करते हैं। जैसा एंटीबॉडी के द्वारा हम उसे काम किया जाता है। जैसे इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। आओ समझते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब कि जो खुद के द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया जाएगा। पैसिव इम्यूनिटी ये मतलब हम डायरेक्ट इंट्रोड्यूस बॉडी में पैसिव एंटीबॉडी लेंगे, हम लोग बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटीबॉडी ले लेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब ये contain an antigen preparation to formation of antibody in the body. It may be natural and artificial. ये 2 टाइप के हो सकते हैं, तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में जैसे कि हमें स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन रहता है वो ऑटोमेटिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है उसके लड़ने के लिए। और आर्टिफिशियल हमें कोई भी बीमारी हो जाती है तो हम एंटीजन लेते हैं बॉडी के अंदर, फिर वो एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, फिर वो एंटीबॉडी उससे लड़ता है। और अब आते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हम डायरेक्ट एंटीबॉडी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं, कि नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जब आफ्टर अ चाइल्ड बर्थ मदर के ब्रेस्ट से जो मिल्क निकलता है उसके अंदर लैक्टोज नाम का प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रोटीन एंटीबॉडी के रूप बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है बच्चों लोग के लिए। ये नेचुरल में होता है। जो आर्टिफिशियल हम डायरेक्ट कोई भी हमें बीमारी हो गई तो हम डायरेक्ट एंटीबॉडी अपने शरीर में ले लेते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक।